उस लड़की ने उस आदमी की कॉलर पकड़ ली और गुस्से में कहा कि वह उसकी माँ से दूर रहे। आदमी हैरान रह गया और पूछा कि वह कौन है। जब उसने ध्यान से लड़की का चेहरा देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह उस लड़की से बहुत मिलती जुलती है जिससे वह चुपचाप प्यार करता था। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे बताए कि वह उसकी बेटी है, इसलिए वह गुस्से में वहाँ से चली गई। वह सच में उसी आदमी की सगी बेटी थी जो 20 साल भविष्य से समय में पीछे आई थी। उसकी माँ की कई साल पहले उसे जन्म देते समय मौत हो गई थी। बाद में उसके पिता भी उसे लेने आते समय एक हादसे में मर गए। अपने माता पिता की मौत से वह पूरी तरह टूट गई थी। उसे लगता था कि उसके माता पिता की इस दुखद मौत की वजह वही है। अकेले रहकर उसने सोचा कि अगर उसका जन्म ही न हुआ होता तो उसके माता पिता शायद ज्यादा समय तक जिंदा रहते। तभी किस्मत ने उसका साथ दिया और वह 20 साल पीछे उस समय में पहुंच गई जब उसके माता पिता की मुलाकात भी नहीं हुई थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह किसी भी हालत में दोनों को मिलने नहीं देगी। तभी उसकी नजर स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसकी उम्र लगभग उसके बराबर थी। उसे देखते ही उसके मुंह से गलती से माँ निकल गया। वह लड़की हैरानी से पीछे मुड़ी और सामने खड़ी लड़की को देखकर पूरी तरह चौंक गई क्योंकि वह बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। लड़की ने उससे जेब खर्च के लिए पैसे भी मांग लिए। पहले तो वह मना करना चाहती थी लेकिन स्कूल की उस खूबसूरत लड़की को उस पर तरस आ गया। उसने अपनी जेब में रखे सारे पैसे उसे दे दिए और कहा कि अपना अच्छे से ख्याल रखना। ये देखकर लड़की बहुत भावुक हो गई। उसने एक बार फिर फैसला किया कि वह अपने पिता को अपनी माँ का पीछा नहीं करने देगी। वह हर हाल में उस दर्दनाक हादसे को दोबारा होने से रोकना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे खुद इस दुनिया में कभी जन्म ही क्यों न लेना पड़े। समय में पीछे आने के साथ उसकी पढ़ाई में भी बहुत कमजोर अंक आ गए थे। क्लास मॉनिटर ने कहा कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उसे पढ़ाए। उसका नाम जानने के बाद वह मान गई। फिर दोनों अकेले बैठकर साथ पढ़ने लगे। कुछ ही समय बाद वह लड़का भी चुपचाप वहाँ आ गया। लड़की तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई ताकि वह पास न आ सके। लड़का उसे देखकर हैरान रह गया लेकिन उसने वहीं रुकने की जिद की। थोड़ी बहस के बाद स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने तय किया कि अब तीनों साथ बैठकर पढ़ेंगे। उसके बाद वह लड़का शांति से बैठा रहा और उसकी पढ़ाई ध्यान से सुनता रहा। स्कूल की छुट्टी के बाद एक आदमी छिपकर स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की की तस्वीरें लेने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी सारी तस्वीरें छीन ली। उसके जाने के बाद लड़की ने अपने पैर को पकड़ लिया और चोट लगने का नाटक करने लगी। फिर उसने प्यार से कहा कि उसे गोद में उठा लिया जाए। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने उसे अपने गले से लगा लिया। उस गर्मजोशी भरे गले मिलने से लड़की को बहुत सुकून मिला। फिर उसने पूछा कि क्या वह उसके घर जाकर साथ में खाना खा सकती है। उसकी प्यारी बातों से खुश होकर वह मान गई। जब वे घर पहुंचे तब लड़की ने अपनी नानी को देखा जो पहले की तरह ही बहुत दयालु और प्यार करने वाली थी। नानी को भी लगा कि लड़की का चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। नानी जल्दी से स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के बचपन की एक पुरानी तस्वीर ले आई। फिर उन्होंने दराज से अपना चश्मा निकालने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन लड़की ने उनसे पहले ही चश्मा उठा लिया।